प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी एक कैमरामैन थे जो अपनी पहली फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद करीब 12 लाख रुपए के कर्ज में डूब गए थे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इस फाइनेंशियल मेस से निकलने के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, चंद्र बारोट और मनोज कुमार ने सलाह दी कि एक और फिल्म बनाए, जो बाद में डॉन बन गई। इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राइटर सलीम जावेद अपने स्क्रिप्ट को बहुत समय तक बेच नहीं पाए थे, जब तक डायरेक्टर चंद्र बारोट और प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी ने इसे नहीं खरीदा। ये स्क्रिप्ट देवानंद, प्रकाश मेहरा और जितेंद्र द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। स्क्रिप्ट का कोई नाम भी नहीं था, बस एक कैरेक्टर डॉन पर बेस्ड थी। जब नरीमन ईरानी ने सलीम से बात की तो सलीम ने कहा, हमारे पास एक ब्रेकफास्ट स्क्रिप्ट पड़ी है जो कोई नहीं ले रहा, और नरीमन ने कहा चलेगा। इस तरह से डॉन बनी। फिल्म की शुरुआत में जब इफ्तिखार, जो डीएसपी डिसिल्वा का रोल निभाते हैं, काल्पनिक स्मगलर का नाम लेते हैं, तो वो हरी भाई जरीवाला का नाम लेते हैं, जो लेट एक्टर संजीव कुमार का असली नाम था। गाना खाई के पान बनारस वाला असल में देवानंद की मूवी बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था। ये कभी भी इस फिल्म के लिए नहीं था। ये गाना फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शूट किया गया था और इंटरमिशन के बाद मूवी के एक्शन पैक पेस को बैलेंस करने के लिए ऐड किया गया था। अमिताभ का लुक संजीव कुमार के कैरेक्टर से इंस्पायर किया गया था, जो उन्होंने फिल्म नया दिन नई रात में प्ले किया था। इस फिल्म में संजीव कुमार ने 9 अलग अलग रोल्स प्ले किए थे और उनमें से एक था एक मास्टर जी का, जिसमें वो पान खाते हैं और उनके बाल तेल से चिपके हुए होते हैं। एक कार चेस सीन के दौरान मैकमोहन ने अमिताभ के साथ एक मजाक किया और अपनी कार इतनी तेज चलाई कि बच्चन डर गए। अमिताभ ने इसका बदला बाद में लिया, जब एक गाने के दौरान उन्होंने मोहन के ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया, जिस वजह से मोहन सेट पर नशे में थे। प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी की इस फिल्म के सेट्स पर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें एक लाइट अपना सपोर्ट खो बैठी और गिर गई, जिसकी वजह से नरीमन ईरानी की मौत सेट पर हो गई थी। कल्याण जी आनंद जी ने बैरी वाइट के 1974 के क्लासिक थीम फ्रॉम टुगेदर ब्रदर्स को फिल्म के एक मैन बैकग्राउंड म्यूजिक पीस के रूप में यूज किया था। ये म्यूजिक उस सीन में आता है जहां जीनत अमान अमिताभ को हॉस्पिटल से भागने में मदद करती है। उन्होंने ओरिजिनल थीम म्यूजिक को यूज करके उसमें और इंस्ट्रूमेंट ऐड किए। बैरी वाइट का ये क्लासिक गाना बाद में क्वाड सिटी डीजे के गाने कम ऑन राइड द ट्रेन में 1996 में सैंपल किया गया था। बैरी वाइट का टुगेदर ब्रदर्स थीम मूवी विदेश में भी यूज किया गया था। उस सीन में जहां सोमा आनंद विलन से भाग रही होती है और एक राइड लेने वाली होती है। जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए जीता था, तो उन्होंने नरीमन ईरानी की वीडियो को स्टेज पर बुलाकर अवार्ड रिसीव करवाया था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जसजीत का कैरेक्टर, जो प्राण सिकंद ने परफेक्टली अजाइल था। वॉकिंग स्टिक प्लॉट में तब इंट्रोड्यूस हुई जब प्राण सिकंद का सेट के बाहर एक एक्सीडेंट हो गया था और वो बिना इसके मैनेज नहीं कर सकते थे। प्राण सिकंद को अमिताभ बच्चन से ज्यादा सैलरी मिली थी, चाहे अमिताभ मेल लीड का रोल प्ले कर रहे थे। जब किशोर कुमार ने खाई के पान बनारस वाला गाना रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने सच में पान चबाया था और उसे एक प्लास्टिक सीट पर थूक दिया था ताकि नेचुरल इफेक्ट आ सके। ये फिल्म 2006 में फरहान अख्तर के डायरेक्शन में दोबारा बनी थी, जिसमें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने लीड रोल प्ले किए थे। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसे प्लान किया गया था कि इसका सीक्वल बन सके, लेकिन जब 2011 में सीक्वल रिलीज होने वाला था तो ओरिजिनल फिल्म के मेकर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल फिल्म बनाने के लिए राइट्स दिए थे, सीक्वल के नहीं। फिर भी सीक्वल बिना किसी स्टे ऑर्डर के थिएटर्स में रिलीज हो गया। सरोज खान, जो उस वक्त सिर्फ एक साइड डांसर थी, बॉम्बे के एक थिएटर में कई बार फिल्म देखने गई, सिर्फ गाने खाई के पान बनारस वाला को देखने के लिए। थिएटर के अथॉरिटीज ने उन्हें पहचान लिया कि वो हर दिन सिर्फ गाने के लिए टिकट खरीदती हैं।
फिर उन्होंने सरोज खान से कहा कि टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, एक सीट उनके लिए खाली रखी जाएगी और वो आके उस टाइम पर गाना देख सकती हैं। एक्टर जैसे प्राण, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन फिल्म के हिट होने के बाद उन्हें उनका हिस्सा दिया गया और बचा हुआ हिस्सा लेट नरीमन ईरानी की वाइफ को दिया गया ताकि उनके कर्ज चुकाए जा सके। ये फिल्म सलाम मेम साहब, चाइनाटाउन, 1961 की मिस्टर इंडिया और 1967 की डबल मैन का रीमेक है और ये सभी फिल्म हेनरी एस मैक्सफील्ड के नॉवल लेगेसी ऑफ ए स्पाई पर बेस्ड थी। सालों बाद इंस्पेक्टर धनुष, जिसमें विष्णुवर्धन ने लीड रोल किया, डॉन की स्क्रिप्ट के साथ रीमेक किया गया। 1976 में सुभाष घाई ने कालीचरण में भी सिमिलर प्लॉट को यूज किया। 1992 में विनोद खन्ना ने सिमिलर प्लॉट वाली फिल्म हम शकल की। डॉन का तमिल वर्जन बिल्ला ने रजनीकांत को साउथ में एक बड़ा स्टार बना दिया था। कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि अमिताभ बच्चन का टाइटल कैरेक्टर इस फिल्म में कभी अपनी आइकॉनिक लाइन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है को जस्टिफाई नहीं कर पाया, जैसे 2006 के रीमेक में शाहरुख खान ने किया था, जहां उसने अपने लुक अलाइक को मार दिया और इंटरपोल को ट्विस्ट एंडिंग में चकमा दे दिया। रियलिटी में डीएसपी डिसिल्वा बस डॉन के कॉप्स तक ही पहुंच पाया और अपनी डाइंग मोमेंट तक डॉन ने डिसिल्वा को अपनी पुलिस कार में गन पॉइंट पर रखा। डॉन ने पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट के बाद भी अनडिटेक्टेड इवेट कर लिया था, तो टेक्निकली पुलिस ने डॉन को कभी पकड़ा ही नहीं। अमिताभ बच्चन की मूवीज में माइंड गेम्स और ट्रिक्स हमेशा होती हैं, जैसे शोले में कॉइन ट्रिक याद है, इस मूवी में भी कई ट्रिक्स हैं। एम्प्टी गन ट्रिक 2 बार यूज होती है, एक हेलन के साथ। क्योंकि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। और एक बार जीनत अमान के साथ। डॉन, मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था डॉन। फिल्म कुर्बानी में जब विनोद खन्ना का फाइट सीन जगदीप के कैफे में होता है तो एक तस्वीर दीवार पर लटकी होती है जिसमें एक लड़की रेड कट ऑफ ब्लाउज और काउ बॉय हैट पहनी होती है। ये वही तस्वीर होती है जो फिल्म डॉन के गाने ये मेरा दिल में यूज की गई थी। धर्मात्मा में हेमा मालिनी का पीछा करते वक्त डैनी डेंजोंगपा उन्हें जंगली बिल्ली कहते हैं। 3 साल बाद अमिताभ बच्चन ने डॉन में जीनत अमान से कहा, मुझे जंगली बिल्ली पसंद है। और मुझे जंगली बिल्लियां पसंद हैं। फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान पहली बार एक जोड़ी के रूप में कास्ट किए गए थे। इससे पहले दोनों रोटी कपड़ा और मकान में आए थे, लेकिन लीड पेयर के रूप में नहीं। मनोज कुमार ने अपने ड्राइवर से सुना कि चंद्रा एक फिल्म बना रहे हैं जिसका टाइटल डाउन था। मनोज को लगा कि इंडिया में किसी को ये टाइटल समझ नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने चंद्रा को सजेस्ट किया कि फिल्म का नाम मिस्टर डॉन रखा जाए। चंद्रा ने समझाया कि डॉन स्पेनिश में जेंटलमैन का मतलब होता है, इसलिए फिल्म का नाम मिस्टर डॉन रखना इम्पॉसिबल होगा। अमिताभ बच्चन ने फिल्म के लिए अपना दूसरा सक्सेसिव फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जीता। पिछले साल भी उन्होंने ये कैटेगरी अमर अकबर एंथोनी के लिए जीती थी। ये 1970 के दौरान बच्चन का चौथा फिल्म फेयर अवार्ड था, जिसमें उन्होंने आनंद और नमक हराम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड जीते थे।